हेलो दोस्तों, मैं आर्यंस क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम कुछ कॉमर्शियल सवाल आपसे पूछते हैं। पहला सवाल, यदि यदि किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में या किसी मार्केट में यदि मान लिया 10 दुकानदार हैं या 10 सप्लायर हैं या 10 मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, जो कि सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन को, अर्थात मान लिया उसके पहले जो कुछ बिजनेसमैन हैं या कुछ दुकान कह लीजिएगा या कुछ फर्म कह लीजिएगा या कुछ कंपनी कह लीजिएगा या कुछ बिजनेसमैन कह लीजिएगा, ठीक है। अब इनमें जो 10 हैं, 10 में से कुछ को लोग अधिक समय से जानते हैं, ठीक है, या ये कह लीजिएगा कुछ को लोग जानते हैं और कुछ को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है, वो सामान किससे खरीदेंगे, चाहे वह बिजनेस टू बिजनेस हो और चाहे वह बिजनेस टू कस्टमर हो, अर्थात चाहे वह कमर्शियल कस्टमर हो या चाहे वह कंज्यूमर कस्टमर हो, अर्थात कुछ इकाइयों को वो लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। तो स्वाभाविक बात आपका उत्तर होगा कि जिनको वो जानते हैं उन्हीं से वो सामान लेंगे, ठीक है। अब यह जो जानना है, यह 3 प्रकार का होता है। एक तो बात आती है यह कि वह आपको जानते हैं या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को जानते हैं या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को जानते हैं, अर्थात वो किस रूप में जानते हैं, बाई प्रोडक्ट या सर्विस, बाई फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी या बाई यू, किस रूप में जानते हैं वो, ठीक है। अर्थात जहाँ पर जानने और ना जानने या ना जानने वाले बात आती है, तो जिसको लोग जानते हैं, ठीक है, उससे वो सामान खरीदेंगे। जिसको नहीं जानते हैं उससे वो सामान नहीं खरीदेंगे। यदि मान लिया आप न जानने वालों में हैं, यदि आपको लोग नहीं जानते हैं या कस्टमर नहीं जानते हैं या समाज नहीं जानता है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को नहीं जानता है, आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी को नहीं जानता है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानता है, तो आप वो सारे प्रयत्न करो जिससे लोग आपको जाने, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को जाने, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जाने। उन तरीकों को अपनाइए, उन सभी तरीकों को अपनाइए जिससे लोग जाने, ठीक है। अब बात आती है कि लोग जानते हैं, ठीक है, लोग जानते हैं। अब जानने वाले, ठीक है, मान लिया अब 10 में से यदि 6 ऐसे हैं जिनको लोग जानते हैं, ठीक है, जिनको लोग जानते हैं। अब यहाँ पर किसी को 20 साल से लोग जानते हैं, किसी को 10 साल से, किसी को 4 साल से, किसी को 2 साल से, किसी को 1 साल से और किसी को 4 महीने से। 4 महीने से तो ज़्यादा कस्टमर किसके पास में होंगे? ज़्यादा कस्टमर किसके पास में होंगे? ठीक है, तो स्वाभाविक बात है। अब जिसको लोग 20 साल से जानते हैं, सबसे ज़्यादा उसके पास में होंगे। फिर जैसे जैसे लोग कम समय से जानते हैं, स्वाभाविक बात है उसके पास में कस्टमर
कम होंगे। जिसको सबसे कम समय से लोग जानते हैं, उसके पास में कस्टमर कम होंगे। ठीक है, ठीक है। अब तो जिसको लोग कम समय से जानते हैं, ठीक है, उसे टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है। यदि आपको 6 महीने से लोग जान रहे हैं, दूसरे को, किसी को 4 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 30 साल से, तो स्वाभाविक बात है, यदि आपको कस्टमर बढ़ाने हैं तो आपको टाइम और स्पेंड करना होगा। ठीक है। अब किसी को यदि बाई प्रोडक्ट जानते हैं, किसी को बाई फर्म दुकान कंपनी के जानते हैं, किसी को बाई व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जिसको तीनों श्रेणियों में जानते हैं, स्वाभाविक बात है उसके पास में कस्टमर अधिक होंगे। जिसको 1 या 2 ही फैक्टर्स में जानते हैं, उसके पास में कस्टमर कम होंगे। तो यदि केवल आपको बाई प्रोडक्ट जानते हैं तो बाई फर्म दुकान कंपनी के रूप में भी ऐसा कुछ करो जिससे लोग जाने, तथा बाई यू आपके द्वारा भी लोग जाने। तो ये जानने के आधार पर तथा यदि मान लिया आप की जो फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस है, यदि केवल आपको सिर्फ आपकी गली में जानते हैं आपके बिजनेस को, आपकी फर्म दुकान कंपनी को, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, और आप क्या बेच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, यदि सिर्फ आपकी गली के लोग जानते हैं, यदि मान लिया कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ उनकी गली जानते हैं, कुछ को उनका मोहल्ला जानता है, कुछ को शहर जानता है, कुछ को जिला जानता है, और कुछ को प्रदेश जानता है, कुछ को देश जानता है, और कुछ को विदेश तक जानता है। तो स्वाभाविक बात है सबसे अधिक कस्टमर किसके पास में होंगे? जिसको विदेश तक लोग जानते हैं, फिर उससे कम जिसको देश तक लोग जानते हैं, फिर जिसको जिला तक जानते हैं, फिर जिसको शहर तक जानते हैं, फिर जिसको गली तक जानते हैं। तो सबसे कम कस्टमर उसके पास में होंगे जिसको केवल सिर्फ गली तक जानते हैं। तो जानने के आधार पर कस्टमर कम या ज़्यादा होते हैं। इसलिए जानने का दायरा बढ़ाइएगा और आप अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपके जानने का दायरा बढ़ेगा, वैसे ही वैसे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।